हेलो फ्रेंड्स, मैं रीचा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल चटपटी रीचा में। आज हम बना रहे हैं कचौड़ी के साथ खाई जाने वाली आलू की सब्जी। इसमें लहसुन प्याज नहीं पड़ता है, फिर भी एकदम कमाल का टेस्ट आएगा और इसको बनाएंगे हम बहुत ही आसान तरीके से। कचौड़ी की रेसिपी मैं पहले डाल चुकी हूँ, उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ मैंने लिए हैं 8 आलू, 3 टमाटर, 2 हरी मिर्च और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का। अब हम आलू को ऐसे हाथ से फोड़ लेंगे। इसमें कुछ हिस्से मोटे टूटेंगे, कुछ हिस्से पतले टूटेंगे, तो ऐसे करके हमें हाथ से ही तोड़ना है, चाकू से नहीं काटना है। सभी आलू को हम ऐसे ही तोड़कर ले लेंगे। यहाँ मैंने आलू काट लिए हैं और टमाटर, हरी मिर्च और अदरक को एक महीन पेस्ट तैयार कर लिया है मिक्सी में पीसकर। अब हम सब्जी बनाने के लिए तैयार करते हैं कुछ मसाले। यहाँ मैंने लिया है 1 चम्मच सफ़ेद नमक, आधा चम्मच काला नमक, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच से ज़्यादा मैं यहाँ सौंफ पाउडर यूज़ कर रही हूँ, एक चम्मच कसूरी मेथी। और अब थोड़ा सा पानी डालकर हम इन सभी मसालों को मिला लेंगे, जिससे ये मसाले बहुत अच्छे से फूलकर तैयार होंगे और सब्जी में बहुत ही अच्छी सी खुशबू। अब हमने लिए यहाँ पर कुछ खड़े मसाले, जिनमें मैंने लिए 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 3 लौंग, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 1 चुटकी हींग। यहाँ मैंने लिए हैं जीरा, अजवाइन, सरसों के दाने और मेथी को थोड़ा थोड़ा करके मैंने यहाँ पर ले लिया है। अब जो छोटी इलायची और बड़ी इलायची है उसके दाने निकाल कर मैं पीस लूँगी। इलायची को मैंने पीस लिया है। अब हमने यहाँ चढ़ा दी एक कढ़ाई, जिसमें मैंने चढ़ाया है 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। अब सभी खड़ी मसालों को हम इसमें डाल देंगे। 1-2 मिनट तक हम इनको भूनेंगे। जब हमारे मसाले अच्छे से भून जाएंगे, उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ टमाटर की प्यूरी। टमाटर की प्यूरी में ही जब हमने पीसा था इसको, तभी हमने इसमें डाल दिया था अदरक और हरी मिर्च। अब जो हमने मसाले तैयार किए थे वो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, जिनको हमने भिगा कर रखा था, और इसको भी हम टमाटर की प्यूरी के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता इनसे। ये सब्ज़ी मैं 7 से 8 लोगों के लिए बना रही हूँ। आप इसकी क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। घर में कोई भी चीज़ हम तैयार करते हैं तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये होता है कि हम उसमें जो भी मसाले जो पड़ते हैं वो हम अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई ज़्यादा मसाले खाना पसंद नहीं करता है, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमारे सभी मसाले बहुत अच्छे से भुन चुके हैं, देखिए ये अब खुद ही सेपरेट होने लगे हैं। अब हम इस स्टेज पर इसमें डाल देंगे अपने जो हमने हाथों से फोड़ कर रखे थे आलू वो, और इनको भी सभी मसालों के साथ हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। सभी आलू को हम 2-3 मिनट के लिए चलाते हुए फ्राई करेंगे धीमी आंच पर। और इसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे पानी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितनी आपको ग्रेवी पतली चाहिए या गाढ़ी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। और इसको हम धीमी आंच पर ही पकाएंगे। धीमी आंच पर पकाने से इसमें जो टेस्ट आता है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। इस सब्ज़ी को आप पूड़ी, कचौड़ी सभी के साथ खा सकते हैं। ये एकदम जैसे वो भंडारे वाले आलू बनते हैं ना, बिल्कुल वही टेस्ट देगी। इसको आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई करना, आपको खुद पता चल जाएगा ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। मुझे थोड़ा पानी कम लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी यहाँ पर और ऐड कर दिया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। यहाँ मैं लगा रही हूँ एक ढक्कन, और इसको हम लगभग 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। लगभग 5 मिनट हो चुके थे, तो मैंने यहाँ पर ढक्कन हटाकर देख लिया है, हमारी सब्ज़ी बहुत अच्छे से पक चुकी है। देखिए कितनी बढ़िया सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना धनिया पत्ती, जिसको मैंने साफ़ पानी में धोकर बारीक बारीक काट लिया है, और इसको भी सब्ज़ी के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। इतनी बढ़िया इस सब्ज़ी से इस वक्त खुशबू आ रही है, मैं आपको क्या बताऊं। इतनी आसानी से ये बनने वाली सब्ज़ी आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो इसको ज़रूर बनाना।
अगर आपने इसके साथ खाई जाने वाली कचौड़ी की रेसिपी अभी तक नहीं देखी है तो वो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय बाय।